कब्रिस्तान जमीन विवाद पर बढ़ा विरोध, डीएमसी निष्पक्ष जांच की मांग। मुजफ्फरनगर शहर के रामपुरी और लद्दावाला इलाके में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर कब्रिस्तान की भूमि के कथित बेनामे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हस्तांतरण का आरोप लगाया। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मोहल्लेवासियों का कहना है कि खसरा नंबर 382.1, 382.3 और 382.4 में दर्ज भूमि लंबे समय से कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होती रही है। क्षेत्र के लोगों के अनुसार यहां वर्षों से मुस्लिम समाज के लोग अपने परिजनों को दफनाते आ रहे हैं और ये जमीन सार्वजनिक उपयोग में रही है। आरोप है कि कब्रिस्तान की देखरेख से जुड़े कुछ लोगों ने कथित तौर पर अपने परिचितों और रिश्तेदारों के नाम जमीन के बैनामे करा दिए। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया संदिग्ध दस्तावेजों और गलत तरीके अपनाकर की गई। साथ ही कब्रिस्तान से होने वाली आमदनी का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दिया गया। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि कब्रिस्तान में लगे पेड़ों और निर्माण सामग्री को भी बेचे जाने की बातें सामने आई हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ी है। मोहल्लेवासियों का कहना है कि जब समाज के लोगों ने कब्रिस्तान की देखरेख दूसरी कमेटी को सौंपने की कोशिश की तो विवाद और बढ़ गया। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्ति अब कब्रिस्तान की जमीन को निजी संपत्ति बताकर वहां शव दफनाने पर रोक लगाने और दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर इलाके में चिंता और असंतोष का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रवासी और शिकायतकर्ता डॉक्टर फुरकान मलिक ने कहा कि ये मामला केवल जमीन का नहीं बल्कि समाज की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने प्रशासन से पूरे प्रकरण की पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान हाजी इदरीस अंसारी, डॉक्टर फुरकान मलिक, हाजी अरशद सलमानी, निसार रंगरेज, हाजी अब्बास, शहजाद सलमानी, रमजान अंसारी, मोहम्मद मुरसलीन, नौशाद अहमद, जहूर मालिक, शराफत मीर जी, डॉक्टर मुजम्मिल खान, नवाब मलिक, फाजिल अंसारी, कामिल, अब्दुल रहमान, अब्दुल सलाम त्यागी, यामीन अब्बासी समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। उन्होंने एसडीएम सदर को पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की है। नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर फुरकान मलिक है और हम लोग लद्दावाला रामपुरी कब्रिस्तान के आसपास से आते हैं। और आज हमारी शिकायत ये थी, हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। हमारे क्षेत्र में जो कब्रिस्तान है उसके जो संरक्षक चुने गए थे मोहम्मद राशिद, उन्होंने रात के अंधेरे में 30-40 हरे पेड़ जो कब्रिस्तान के थे वो काट के बेच दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कब्रिस्तान की 804 गज जो जगह थी वो अपने परिवार के लोगों के नाम दान पत्र कर दिए, वो बेच दिए और एक उनके ही जानने वाले जो वकील हैं उसके नाम भी एक बेनावा कर दिया है। उसी को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से आज मिले थे। उन्होंने कार्रवाई के लिए हमें आश्वासन दिया है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कार्रवाई हुई थी उसमें? पहले भी हम लोग उसमें गए थे, उसमें एसडीएम साहब ने यथास्थिति के आदेश कर दिए थे, मगर उनके भी आदेश ताक पे रखते हुए उन लोगों ने क्या किया कि रात के अंधेरे में जो दबंगई तरीके से 30-40 जो हरे पेड़ थे वो काट के बेच दिए। तो किस तरह का आश्वासन आपको मिला है? क्या डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग इसमें आज कार्रवाई करेंगे। आज इंसान की मानवता इतनी मर चुकी है, डीएम साहब ने कहा है कि उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है कि उन्हें भी मरना है, उन्हें भी वहां जाना है। उनकी 80 साल के आसपास की उम्र है, वो इस उम्र में ऐसा कर रहे हैं। कब्रिस्तान में वही कब्रिस्तान है जिसमें उन्हें दफन होना है, जिसमें उन्हें जाना है। पेड़ों को काटने के पैसे लेते हैं, कफन पे वो पैसे लेते हैं, जो तख्ते होते हैं तख्तों पे वो पैसे लेते हैं, मरने वाले की जो रसीदें कटती है उस पर 200 रुपए लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुनना क्यों गया? वो दरअसल उन्होंने, उनके परिवार के ही लोग उस कमेटी में जिम्मेदार शामिल हैं। उसको भंग करने के लिए 3-4 लोगों के जो स्टेटमेंट है वो आ चुके हैं कि हम लोग इस कमेटी में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे आदमी के साथ में नहीं रहना चाहते जो गलत काम कर रहा है, जो कमेटी के विरुद्ध काम कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ में उन लोगों के जो त्याग पत्र है वो आ गए हैं, बाकी कुछ लोग रह गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उससे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्या मांग करते हैं? डीएम साहब से हम ये मांग करते हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों की समाज में जगह नहीं है। ऐसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए जो लोग कब्रिस्तान तक की जमीन को बेच देते हैं।